3 मोटिवेशनल कहानियाँ जिसे सुनने के बाद आपके लाइफ में कुछ तो ज़रूर फर्क आएगा और इस तीनों कहानियों से आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। नंबर 1 पर कहानी है एक लार्क चिड़िया की कहानी। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी, तभी एक किसान ने उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लार्क चिड़िया उसे रोक कर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, इस संदूक में कीड़े हैं, वो बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहे हैं। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख तोड़ के दे दूंगी और उसके बदले में आप मुझे कीड़े दे दीजिए, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क चिड़िया को कीड़े दे दिए और लार्क ने उसे बदले में उसे अपना एक पंख दे दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा आ गया कि जब लार्क के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक भी नहीं रह गई थी और अब वही भद्दी दिखने लगी थी। उसने गाना गाना छोड़ दिया और जल्दी ही वह मर गई। दोस्तों, यही बात हमारी ज़िंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क चिड़िया ने भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था, वही मुश्किल और नुकसान देह तरीका साबित हुआ। नंबर 2 पर है डॉक्टर का सर्विस। एक डॉक्टर जल्दी से अस्पताल में एक आवश्यक ऑपरेशन के लिए आता है। उसने अपने कपड़े बदले और तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में चला गया। उसने देखा कि लड़के के पिता हॉल के चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता भड़क गए और डॉक्टर से बोले, आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? क्या आप जानते नहीं हैं कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आपको अपने जिम्मेदारी की एहसास है या भी नहीं? डॉक्टर ने मुस्कुराया और बोला, माफ़ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था, इसलिए मैं जल्दी हो सका आ गया। अब मैं चाहूँगा कि आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। लड़के के पिता कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? अगर ये तुम्हारा बेटा होता तो क्या तुम शांत हो जाते? अगर तुम्हारा बेटा अभी मर जाए तो तुम क्या करोगे? लड़के के पिता ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर फिर मुस्कुराए और बोले कि मैं अभी वही करूँगा जो बाइबल में लिखा हुआ है, हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी में ही लौट जाते हैं। आप जाइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से अच्छा कोशिश करेंगे। उसके बाद लड़के का पिता बड़बड़ाया और बोले कि बहुत आसान होता है सलाह देना जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश हुआ और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और बोले कि शुक्र है आपका बेटा बच गया। और बिना पिता के कुछ कहने का इंतजार किए डॉक्टर वहां से चले गए। अगर आपके कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को वहां आते देख पिता ने नर्स से पूछा कि ये इतना घमंडी क्यों है कि कुछ देर के लिए ही रुक नहीं सकता था, क्योंकि इनसे अपने बेटे का हाल जान सकूं। नर्स ने बताया कि कल इनके बेटे का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है और वो उसे दफनाने के लिए गए हुए थे। जब हमने उन्हें आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए उन्हें बुलाया भेजा, अब वो आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए वहाँ से निकल गए। दोस्तों, इस कहानी हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि हर परिस्थिति में शांत रहे ताकि आप अपने लिए बेहतर निर्णय ले सकें, चाहे वो ज़िंदगी हो या आपके व्यवसाय में। तो इस वीडियो में हम लोग 2 कहानी के बारे में ही जानेंगे। तो ये 2 कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़, बिजनेस रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और नए और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।